चलिए आज हम लोग सीखेंगे अपूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालना। अपूर्ण संख्या बोले तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, वैसे संख्या जो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो। जैसे में मान लीजिए 2 हो गया, 3 हुआ, 5 हो गया, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 नहीं होगा, ताकि 9 क्या है, 3 का वर्ग है तो 9 नहीं होगा। 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 आपका नहीं होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा। ऐसे करके ये सभी का सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे, अपूर्ण संख्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालने का कोशिश करेंगे। यानी आज इसी का हम लोग वर्गमूल निकालना इस वीडियो में सीखेंगे। आइए देखिए, हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, 2 का वर्गमूल निकालना। चलिए आइए हम लोग 2 का वर्गमूल निकालें। चलिए देखिए, हम लोग पूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालना सीखे हैं, तो उसमें क्या करते थे बाबू, पीछे वाले संख्या से 2 संख्या का जोड़ा बनाते थे। अब इसमें देखिए 2 संख्या तो है नहीं, तो आप लोग जोड़ा कैसे बनाइएगा, तो इसके आगे क्या कीजिएगा, एक 0 मान लीजिए। अब ये देखिए एक जोड़ा हो गया, अब एक जोड़ा हो तो इसको पेयर कर दीजिए। अब इसके लिए आप क्या सोचिएगा कि ये जो 2 है, ये 2 इसके लिए एक ऐसे नंबर, आप 2 मतलब ऐसे नंबर्स को सोचिए, ऐसे संख्या को सोचिए जिनके वर्ग के बीच में 2 आ जाए। तो देखिए, अगर आप सपोर्ट 2 लिए, 3 लिए, तो 2 का वर्ग कीजिएगा 4, 3 का वर्ग कीजिएगा 9, ये 4 और 9 दोनों के बीच में 2 नहीं आएगा। 1 और 2 लेके देखिए, 1 का वर्ग कीजिएगा 1, 2 का वर्ग कीजिएगा फिर 4, 1 और 4 के बीच में 2 आ जाएगा। तो 2 को नंबर कौन कौन हुआ, 1 और 1 2। अब हम लोग लेंगे कौन सा नंबर, तो हमेशा छोटा वाले नंबर को सिलेक्ट करते हैं, छोटा वाला नंबर को चुनते हैं। तो छोटा वाला नंबर चुनिए, 1 1 1, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। चलिए अब 1 से 1 में गुणा कराइएगा तो 1। चलिए अब घटाइए, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 हुआ। इसको जोड़िए, 1 1 जोड़ेंगे तो 2। ऐड कीजिए इसको, इधर वाले को ऐड, ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे। चलिए देखिए, अब कन्फ्यूजन यहाँ पे थोड़ा बहुत है। अब यहाँ पे हम लोग के सामने सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे 1 है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 है। अब देखिए यहाँ पे अब कोई भी आप एक नंबर रख के देखिए 0 के अलावा, तो फिर क्या होगा, ये 1 से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप लोग कीजिएगा क्या, तो यहाँ पे एक डेसिमल दीजिए। अब ये दशमलव से, इस डेसिमल से क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप 2 0 बढ़ा दीजिए। अब 2 0 बढ़ा, तब यहाँ पे हो गया 100 और यहाँ पे है 2। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक नंबर सोचिए। अब ऐसे नंबर सोचिएगा कि उससे मतलब पूरा में इसमें सॉल्व करने पर, पूरा में गुणा करने पर 100 आ जाए, नहीं तो 100 से एकदम छोटा सा, मतलब थोड़ा सा कम आए। अब आपको एक ऐसे नंबर यहाँ पे सोचना है कि इसको सॉल्व करने पर या तो 100 आ जाए या तो 100 आ जाए, नहीं तो 100 से थोड़ा सा कम आए, थोड़ा सा छोटा है। तो चलिए शायद 4 रख के चेक कर लीजिए। तो 4 4 यानी 4 4 जा 16, 4 चौको 16 और 4 दूना 8 1 9। चलिए यहाँ पे घटा के देखिए। अब तो 100 में से 96 घटाइए, हम लोग का 4 हुआ। इसको जोड़िए, अब 4 और 4 जोड़िएगा तो 8 हुआ, 2 है तो यहाँ हुआ। चलिए फिर क्या कीजिएगा, दशमलव से 2 या 3 बार तक हल किया जाता है, तो फिर इसी दशमलव से क्या कीजिएगा, यहाँ पर 2 को 0 और बढ़ा दीजिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पे 400 यानी 400 हुआ, और यहाँ पे 28। अब यहाँ पे आप फिर क्या रखिएगा यहाँ पर कि इस पूरे को सॉल्व करने पर 400 या 400 से छोटा थोड़ा सा आए। तो देखिए, 1 के अलावा आप 2 भी रखिए तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 के अलावा हम लोग कुछ नंबर यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, तो 1 रखेंगे, 1 1 1। चलिए 1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कराइए तो 1 हुआ। 1 से 8 में 8 हुआ। 1 से 2 में 2 हुआ। चलिए अब घटाइए, इधर 10 में से 1 घटाइएगा 9 हुआ। 9 में 60 घटाइएगा 1 हुआ। 3 में से 2 घटाइएगा 1 हुआ। इसको जोड़िए, 1 1 2, 8 है तो 8, 2 है तो 2। चलिए दशमलव के बाद 2 बार हम हल कर चुके हैं, 2 से 3 बार तक हल किया जाता है, उसके बाद इसी को हम लगभग में आंसर मान लेते हैं। तो जो रूट 2 हुआ, यानी 2 का जो वर्गमूल हुआ, ये लगभग में 1.41 हुआ। ये रहा हम लोग का
एंड श्योर।